देखो, चाइना में जब पेड़ों से चेरी तोड़ी जाती है तो यह लोग कुछ इस तरीके की मशीन लगाकर पेड़ को जोर से हिला देते हैं और इससे पूरे पेड़ की चेरी बिल्कुल आसानी से टूटकर नीचे गिर जाती है और ये अपने आप ही मशीन के अंदर भी चली जाती है, जिससे घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। अब इस कार को इंजीनियर्स ने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि अगर यह पलट भी जाती है तो भी किसी को बिल्कुल भी चोट नहीं आएगी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब ये देखो, बाहर के देशों में गुलाब की भारी मात्रा में खेती की जाती है, जहां पर यह लोग ढेर सारे गुलाबों को कुछ इस तरीके की मशीन से तोड़ते हैं, जिससे पूरे खेत के हजारों गुलाब कुछ ही मिनटों में तोड़ लिए जाते हैं। यह एक ऐसा गेम है जिसमें दोनों प्लेयर्स की नाक में एक लोहे की चेन बांधी जाती है और फिर दोनों प्लेयर्स एक दूसरे की तरफ जोर लगाते हैं और जो प्लेयर सबसे लास्ट तक दर्द झेल लेता है वही इस गेम का विनर बनता है। ये गेम बहुत ही डेंजरस है, जिसको ओलंपिक में भी खेला जाता है। अब चाइना में उगने वाले इस तरबूज पर भी नजर डाल लीजिए, जो इतना ज्यादा लाल है कि लाल कलर भी देखकर शर्मा जाए। ये तरबूज लाल होने के साथ बहुत ही मीठा भी है, जो देखने पर भी पता चल रहा है। इस क्यूट सी मछली का नाम पफर फिश है, जो ज्यादातर समुद्रों में पाई जाती है और इसकी यह खासियत है कि इसको जैसे ही पानी से बाहर निकाला जाता है यह बिल्कुल गेंद की तरह फूल जाती है, जो देखने में काफी अच्छी लगती है। अब जरा इस शख्स को भी देखिए, यह कुछ ऐसे पेड़ों को उगाता है जिनका साइज बहुत ही छोटा होता है, लेकिन यह देखने में बिल्कुल एक बड़े पेड़ जैसे लगते हैं। इस तरीके के पेड़ों की हाइट बहुत ही कम बढ़ती है, लेकिन इनके अंदर सब कुछ सेम टू सेम वही होता है जो एक बड़े पेड़ में होता है। और इसको आप देख भी सकते हैं कि ये छोटे होने के बावजूद भी बड़े पेड़ जैसे दिखते हैं। ये वोटिंग रेस चीन में करवाई जाती है और इस रेस में जो भी विनर बनता है उसको $1 मिलियन मिलते हैं। लेकिन ये रेस जितनी आसान दिख रही है उतनी है नहीं। इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप जीत पाएंगे। ये बिल्डिंग के ऊपर बना खूबसूरत व्हाइट हाउस कहीं और नहीं बल्कि हमारे इंडिया के बेंगलुरु में ही है, जिसका नाम किंगफिशर टावर है। इसको एक समय पर विजय माल्या ने अपने रहने के लिए बनवाया था, लेकिन विजय माल्या के देश छोड़ने के बाद यह किंगफिशर टावर सरकार के कब्जे में है। इस अफ्रीकन लड़के का टैलेंट सच में अनबिलीवेबल है। ये किसी भी जानवर की तरह बिल्कुल सेम टू सेम चल सकता है। यहाँ पर ये गोरिल्ला की तरह चल रहा है और इसके चलने का तरीका और मूवमेंट सब कुछ बिल्कुल गोरिल्ला की तरह ही है। अब यह देखिए, नकली नोटों को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है जिसमें एक बार में लाखों नोट तैयार किए जाते हैं। यह सारे नोट एक इलेक्ट्रिक मशीन से बनाए जाते हैं। अब क्या आपने एक ऐसा गांव देखा है जहां पर सारे घर बिल्कुल एक जैसे हो? ये चाइना का जियांगसू प्रोविंस है, जहां पर हजारों लाखों घर बने हुए हैं, लेकिन यह सारे घर बिल्कुल एक जैसे सेम टू सेम है और ये नजारा देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। फैक्ट्रीज में बाइक्स को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है जिसमें एक मोटरसाइकिल के कुछ हिस्से को ही सेट करने के लिए 4-5 लोगों की जरूरत पड़ती है और फिर कुछ हिस्सों को आगे सेट करने के लिए भेज दिया जाता है। पेड़ कटने के बाद जो नीचे का हिस्सा बचता है उसको चाइना में कुछ इस तरीके की मशीन लगाकर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। बाद में यह ईंधन के रूप में काम आ जाता है। अब ये देखो, जापान की नालियां भी इतनी ज्यादा साफ होती हैं कि अंदर बहुत ही अच्छा हरा भरा इकोसिस्टम बना हुआ है। इतनी साफ नालियां आपको केवल जापान में ही देखने को मिलेंगी। यह चप्पल दुनिया की सबसे बड़ी चप्पल है जिसको इस शख्स ने बनाया है, लेकिन यह चप्पल इंसानों को आएगी कैसे? जरूर इसने इस चप्पल को हल्क के लिए बनाया होगा। यह एक ऐसा गैजेट है जिसमें आप एक साथ कई ईंटों को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रख सकते हैं, वह भी बड़े ही आसानी से। इसका इस्तेमाल करने से आपकी उंगलियां भी नहीं फटेंगी। यह सफेद सी दिखने वाली चीज रबर है जो डायरेक्ट पेड़ से निकली हुई है। असल में जहां पर रबड़ के पेड़ होते हैं वहां लोग शाम के समय रबड़ के पेड़ में एक कट लगाकर चले जाते हैं और फिर उस रबड़ के पेड़ से हल्का हल्का दूध गिरता रहता है जो सुबह तक सूख जाता है और वही नेचुरल रबर बन जाता है। अब देखो, जब बंदरों के सामने केलों को रखा जाता है तो केलों से भरी पूरी पेटी कुछ ही मिनट में साफ हो जाती है। असल में बंदरों को केले बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं, इसीलिए वह केला देखते ही उन पर टूट पड़ते हैं। यह चाइना में मौजूद एक ऐसा होटल है जो पानी में बना हुआ है और इस पानी में रंग बिरंगी मछलियां भी पड़ी हुई हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। चाइना में ऐसे कई होटल हैं जिनमें हमेशा भीड़ लगी रहती है। अब पास्ता
तो आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन इसको फैक्ट्री में कुछ इस तरीके से बनाया जाता है और इसके बनाने का यह तरीका काफी सेटिस्फाइंग है। यह चीन में उगाया जाने वाला ब्लैक कॉर्न है, जिसकी दुनिया में बहुत ही ज्यादा डिमांड है। यह ब्लैक कॉर्न नॉर्मल कॉर्न के मुकाबले काफी स्वादिष्ट होता है, जो बहुत ही महंगा मिलता है और इसकी खेती केवल चीन में ही की जाती है। जब बड़े बड़े काऊ फार्म हाउस में गायों को पानी देना होता है तो यह लोग कुछ इस तरीके से पाइप लगाकर बारी बारी से गायों को पानी दे देते हैं, जिसे बहुत ही जल्दी काम हो जाता है। अब प्याज काटने की यह मशीन हर रसोई घर में होनी चाहिए, क्योंकि यह बड़े से बड़े प्याज को कुछ ही सेकंड के अंदर काट देती है। इससे मम्मियों का टाइम भी बचेगा और उनकी आंखों में आंसू भी नहीं निकलेगा। अब ये देखो, ये कोई कार फैक्ट्री नहीं बल्कि चाइना की सबसे बड़ी कार पार्किंग है और यहाँ पर एक बार में लाखों कार्स पार्क की जाती है। दुनिया में अतरंगी लोगों की कमी नहीं है। इस लेडी को ही देख लीजिए, इसने अपने बालों की ऐसी कटिंग करवाई है जिसमें ऊपर गुलाब के फूल बने हुए हैं। यह कटिंग वाकई में अनबिलीवेबल है। इस लड़के के पास जंप करने का बहुत ही अनोखा टैलेंट है, जिसको आप साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन अगर इसका थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ता है तो हाथ पैर टूटे बगैर नहीं बच पाएंगे। अब जरा इस रोबोट को देखिए, ये कितनी स्मूथली जमीन पर प्लास्टर कर रहा है। अब इसको देखकर लगता है कि वर्कर्स की जॉब वाकई में खतरे में है। यह एक ऐसा जीना है जिसको समय आने पर आप दीवार से चिपकाकर बंद कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसको खोल भी सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।